नमस्कार दोस्तों। भारत में जितने भी लोग एसआईपी करते हैं और वेल्थ क्रिएशंस के लिए मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक मैं डार्क रियलिटी बता रहा हूँ, साथ में एक स्मार्ट एसआईपी का तरीका बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा मार्केट के अंदर एसआईपी करने में। चलिए डाटा देखते हैं 2008 का। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ। जब मार्केट क्रैश हुआ लगभग 6000 साढ़े 6000 के लेवल के आसपास था, और मार्केट को वापस वो लेवल तोड़ने में और अपनी बुल मार्केट क्रिएट करने में लगभग 6 साल लग गए। 2014 के बाद दोस्तों वो हो पाया। 6 साल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। काफी लोग इरिटेट हो जाते हैं और मार्केट के अंदर पैसा लगाना छोड़ देते हैं। सेम चीज अगर आप देखेंगे 2015 में हुई। मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आया, 9000 से मार्केट गिरना शुरू हुआ और मार्केट को वापस रिकवर करने में उस लेवल को 2 साल लग गए, और रिटर्न देने में अगले 1 से 2 साल आप मान लीजिए लग गए। लगभग 3-4 साल के बाद एक डिसेंट रिटर्न आता वो दिखाई दिया, जो बहुत स्मार्ट रिटर्न मार्केट में फिर भी नहीं था। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक क्रैश आता है 2018 से 2019 का। उसके अंदर देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा। 2020 मतलब 2018-19 में स्ट्रगल कर रहा था। 2020 में कोविड का क्रैश आ गया। मार्केट में हालांकि रिकवरी तेज हुई, लेकिन जिन्होंने 2018 या 2019 से पैसा लगाया हुआ था, उनको पैसा बनने में लगभग 3 से 4 साल का टाइम लगा, और वो भी बहुत डिसेंट रिटर्न नहीं। 3 से 4 साल में नॉमिनल रिटर्न्स मार्केट के अंदर देखने को मिले। ठीक, अगर आप देखेंगे 2021 में मार्केट के अंदर एक नॉमिनल करेक्शन आया था। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट को रिकवर करने में 3 से 4 साल का टाइम लगा, और उसके बाद भी नॉमिनल रिटर्न्स मार्केट के अंदर मिल रहे थे। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे 2024 अगस्त के बाद करंट जो कंडीशन चल रही है, मार्केट में करेक्शन आया। अभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन भर नहीं पाया है। 2 साल, 1.5 से 2 साल के आसपास का टाइम हो गया है। अब ये कब तक रिटर्न देगा, नोबडीज नोस। तो ये जो स्मार्ट एसआईपी का तरीका है, ये इस तरीके के क्रैशेस या 2-3 साल तक जब मार्केट रिटर्न नहीं देता है, उससे बचने का दोस्तों तरीका है, और उसके अंदर स्मार्ट रिटर्न कमाने का तरीका है। तो जो वेल्थ क्रिएशंस वाले लोग हैं, उनको ये 2008 वाले, 2015 वाले, 2020 वाले सिनेरियो जो परेशान करते हैं, वेल्थ डाउन हो जाती है, 30 से 40% मार्केट गिर जाता है। अगर यही मौके आपको जैकपॉट देने शुरू कर दे तो कैसा रहे। एसआईपी के अंदर मैं एसआईपी का तरीका बता रहा हूँ आपको। यही तरीके आपको जैकपॉट देना शुरू कर दे। ये मौके अगर आपको मिले तो आप परेशान होने की बजाय खुश हो जाए कि भैया ये मौका आ गया, अब यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होगी, तो कैसा रहेगा। तो आज दोस्तों मैं स्मार्ट एसआईपी का तरीका आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जब भी मार्केट में इस तरीके के क्रैशेस आएंगे, जब मार्केट 20, 30, 40% गिरेगा, तो आपको वेल्थ क्रिएशंस का बेहतर मौका मिलेगा। जहां मार्केट रिकवर करने में आपको कई साल लगाएगी, आपका पोर्टफोलियो जल्दी रिकवर करेगा और स्मार्ट रिटर्न आपको दे सकता है। तो सीखना चाहते हैं, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पर दोस्तों फोकस करिए। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला इस एसआईपी के अंदर। उसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे, पूरी में एक एक्सेल शीट आपको दिखाऊंगा। पूरा उसके अंदर निफ्टी का लगभग 35 सालों का डाटा है, 35 ईयर्स का डाटा है। उस 35 ईयर्स के डाटा में हम देखेंगे कि कब कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, कितना कितना पैसा बना, और कैसे कैसे मार्केट के अंदर वेल्थ क्रिएट हुई। उसके बारे में दोस्तों पूरी रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ। लंबी रिसर्च है, काफी टाइम लगा इस रिसर्च को करने में। बहुत सारे फॉर्मूले ऊपर नीचे करके देखने पड़े, ताकि कहाँ पर ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल पा रहा है, कहाँ पर हम बेटर कर पा रहे हैं, तब जाकर के दोस्तों एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो मैं टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेक्निक का दोस्तों नाम है 80-20। ठीक है, 80-20। अब देखिए 80-20 टेक्निक बेसिकली क्या है। 80% पैसा इक्विटी में और 20% पैसा डेट में। एसआईपी नहीं करनी। एसआईपी कैसे करनी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर 80-20 का रूल चलेगा, लेकिन एवरी 1 ईयर में आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो ये ईयरली आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एसआईपी कैसे करेंगे। देखिए एसआईपी के अंदर आप कोई भी एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना अमाउंट लगाना है, इतना नहीं लगाना। आप डिसाइड करेंगे कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं निफ्टी 20 जो एक निफ्टी का ईटीएफ है, उसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, या कोई भी ईटीएफ है जिसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने चूज कर लिया कि इसके अंदर मैं पैसा लगाऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डिसाइड करा है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज पर मंथ मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। अब ये 10,000 पे टोटली इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। कहाँ इन्वेस्ट होगा, इक्विटी के अंदर। ईटीएफ आप डिसाइड करेंगे, निफ्टी पे करना है, किसी और पे करना है, आपको डिसाइड करना है। मैं सिर्फ एक रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ। तो 10,000 में मान लेते हैं कि मंथली का आपने इन्वेस्टमेंट डिसाइड करा कि मुझे निफ्टी के अंदर करना है। ठीक है, पूरी रिसर्च निफ्टी के बैक टेस्टिंग के ऊपर है।
बैक टेस्टिंग फ्यूचर की गारंटी नहीं है, सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब 10,000 रुपए दोस्तों हमने एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करे। हम हर साल दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हुए ईयर के अंदर हमारा पैसा, मान लेते हैं, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि वेल्थ क्रिएट हो गया, 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1.2 लाख रुपीस हमारे पास बन गए। तो जैसे ही एक साल में हमारे पास ये पैसा बन गया है, अब हम इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है 80-20 का। अब 80-20 का फॉर्मूला क्या कहता है कि अब इसके अंदर से 20% पैसा निकाल करके इन्वेस्ट करना है डेट में। 20% कहाँ इन्वेस्ट करना है? डेट में, जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट किस ईटीएफ में मिलता है? बहुत सारे लिक्विड ईटीएफ अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे लिक्विड ईटीएफ जो जो अवेलेबल है मार्केट में। लिक्विड पीस इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। सिरोदा ने भी लॉन्च करा था, लिक्विड केस आई थिंक नाम था। तो बहुत सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है, उनको मार्केट से मतलब नहीं होता। मार्केट बढ़े चाहे गिरे, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है। उनको मार्केट से कोई मतलब नहीं होता। तो हम हर साल मार्केट के अंदर एक काम करेंगे, 20% जितनी हमारी वेल्थ क्रिएट हुई इक्विटी में, उसका 20% निकालेंगे और उसको लगा देंगे किसके अंदर? डेट के अंदर। और हर साल दोस्तों यही मेजरमेंट हमें करना है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर सिर्फ हमें एक एडवांटेज ढूंढना है जब मार्केट क्रैश होता है। जब भी मार्केट 30% क्रैश हो जाए, 30% से ज्यादा क्रैश हो जाए, 50% हो जाए, 60% मार्केट क्रैश हो जाए, जैसे कि 2008 में मार्केट में हुआ था। जब भी मार्केट के अंदर क्रैशेस आएंगे, तो जितना हमारे पास डेट के अंदर पैसा है, वो सारा पैसा हम निकालेंगे और सारा पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? इक्विटी के अंदर। बस सिंपल सा दोस्तों रूल है। अगर हमारे डेट के अंदर कुछ भी लाख है, वो सारा पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे, 100% हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर दोस्तों सारा पैसा लगा देंगे। तो अब इससे होगा क्या, जरा सोच के देखिए। 2008 के अंदर मार्केट 60% गिर गया था। मैं एक चार्ट के रूप में दिखा रहा हूँ, चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 2008 में आपके पास 10 लाख रुपए की वेल्थ थी, ठीक है। अब 10 लाख रुपए की वेल्थ में से आपने 2 लाख रुपए अलग निकाल के रखे हुए थे साइड में। अब मान लेते हैं कि आपने 8 लाख रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे हुए थे। मार्केट गिर गया मान लेते हैं 50%। आपका क्या हुआ? 8 लाख रुपए डाउन हो गया 4 लाख रुपए में, ठीक है। अब ये 4 लाख रुपए डाउन हो गया, आपके पास 2 लाख रुपए डेट में पड़ा है। वो किस लिए रखा हुआ था? जब मार्केट क्रैश होगी इन्वेस्ट कर देंगे। अब आप 2 लाख रुपए वो लेकर के आए, 2 लाख रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके पास कितना निफ्टी पड़ा है? 6 लाख रुपए का। अब मान लेते हैं कि मार्केट वापस अपने ऊपर के लेवल पे पहुंच गई, यानी 6 लाख रुपए आपका क्या हो गया? डबल हो गया। अब आपके पास कितनी वेल्थ होगी? 12 लाख। पहले कितनी थी? 10 लाख। यानी मार्केट अभी ऊपर नहीं गई, जहां पर आपने वेल्थ क्रिएट करी थी वहां से ऊपर नहीं गई, लेकिन फिर भी आप 20% मार्केट के अंदर कमा कर चले गए। तो इसी को दोस्तों एडवांटेज लेने के लिए हमने एक स्मार्ट एसआईपी का तरीका प्रेजेंट करा है। अब इसकी एक एक्सेल शीट है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक एक करके नोट करना, जैकपॉट्स कहाँ मिलेंगे वो नोट करना, ताकि आपको पता लगे कैसे स्मार्ट एसआईपी की जा सकती है। फिर लास्ट में दोस्तों एक प्रॉपर कंक्लूजन भी दिखाऊंगा कि निफ्टी ने इतना रिटर्न दिया, अगर सिंपल एसआईपी करते और ये करते तो इतना रिटर्न मिलता, उसको दोस्तों इंक्लूड भी करेंगे, साथ में कंपैरिजन भी करेंगे। चलिए चेक करते हैं एक्सेल शीट को। तो सामने दोस्तों आपको शीट दिखाई दे रही है। इस शीट के अंदर पूरा हम ब्यौरा देखेंगे कि कैसे कैसे मार्केट के अंदर वेल्थ क्रिएट हुई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो शीट है दोस्तों स्टार्ट हो रही है 1990 से, 7वें महीने से दोस्तों स्टार्ट है, 7th मंथ से 1990 से, ठीक है। तो निफ्टी का डाटा है, इसके अंदर डिविडेंड इंक्लूड नहीं है। निफ्टी का डिविडेंड होता है 1 से 1.5% के आसपास का डिविडेंड होता है, वो वेल्थ इसके अंदर ऐड नहीं है। लास्ट में एक एस्टिमेटेड आइडिया मैं आपको दूंगा कि कितने आसपास की वेल्थ होगी, ठीक है, तो वो मैं एक आइडिया आपको दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम चेकआउट कर रहे हैं, निफ्टी का प्राइस चेकआउट कर रहे हैं। 10,000 रुपए की एसआईपी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। महीने का फर्स्ट ट्रेडिंग डे दोस्तों जो होगा उसके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन लगाई गई है। तो अब एक एक करके आपको ध्यान देना है कि कितनी वेल्थ बेसिकली क्रिएट हो गई है और कैसे कैसे एसआईपी की गई है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1990 7वें महीने के अंदर 3री तारीख को हमने 10,000 रुपए की एसआईपी कर दी। 35 यूनिट हमने खरीद ली निफ्टी की, किसी भी ईटीएफ के अंदर की जा सकती थी। तो टोटल इक्विटी कितनी होगी? 10,000। टोटल वेल्थ होगी 10,000। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए पूरे साल मार्केट गिरा नहीं, पूरे साल मार्केट धीरे धीरे करके बढ़ा, थोड़ा सा गिरा भी, यहाँ पर देखिए गिरा भी है, लेकिन उतना बड़ा क्रैश नहीं आया जो मैं 30% 40% क्रैश की बात कर रहा हूँ। वो क्रैश दोस्तों हमें देखने को नहीं मिला।
तो वो क्रैश हमें नहीं आया, हम कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करते गए। जैसे ही दोस्तों साल खत्म हुआ, जैसे ही दोस्तों नया साल आया यानी 1991 आया, तो हमने क्या करा, हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए थे लगभग 60,000। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन 60,000 रुपए को डिवाइड करते हैं 80-20 के फॉर्मूले में। अब इस ब्रैकेट में दोस्तों क्या है, 80-20 का फॉर्मूला लगा हुआ है। ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 60,000 रुपए का क्या कर रहा है, 60,000 रुपए का 80% निकाल रहा है और 80% निकाल के 10,000 रुपए की एसआईपी ऐड कर रहा है, ठीक है। तो 58,000 रुपीज कैसे आए, इसका कितना हुआ, इसका 80% प्लस 10,000 रुपीज यानी उस मंथ की एसआईपी। उसके बाद दोस्तों जो डेट है वो डेट इसने निकाल दिया 20%, सिंपली डेट निकाल दिया, 12,000 रुपए के आसपास का डेट है 20%। अब ये पैसा डेट में लग जाएगा, ये इंटरेस्ट में लग जाएगा, और ये वाला पैसा जो 80% हमने निकाला है प्लस 10,000 रुपीज एसआईपी का अमाउंट, वो हम लगा देंगे इक्विटी के अंदर, ठीक है। अब इस तरीके से हम अगला साल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला साल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, पैसा बना। अब यहाँ पर देखिए पैसा इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, धीरे 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 करके पैसा इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इस साल भी दोस्तों कोई क्रैश नहीं आया, ठीक है। अब अगले साल पर पहुंच गए, लगभग 2.5 लाख के आसपास की वेल्थ क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये यही काम करेगा, इसका 80% निकाल लेगा, इसका 20% निकाल लेगा डेट का, जितनी हमने वेल्थ क्रिएट करी, और 10,000 रुपये एसआईपी के अंदर ऐड कर देगा, 10,000 रुपीज प्लस करेगा। इस तरीके से दोस्तों ये साइकिल चलती जा रही है। तो सिर्फ 10,000 रुपये की हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है एवरी मंथ, और हमारी वेल्थ देखिए कहाँ पहुंच गई है, लगभग 4 लाख के आसपास वेल्थ पहुंच गई है। मैं जो दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ वो अभी यहाँ नहीं आएगा, धीरे धीरे आगे आएगा, ठीक है। अब तो सिंपल चल रहा है, कोई मार्केट के अंदर मेजर क्रैशेस भी नहीं आ रहे, ठीक है। मार्केट स्टेबल चल रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा गिरता भी है बीच बीच में, और वेल्थ हमारी धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। हर साल आप देखेंगे एक वेल्थ क्रिएट हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्रैश आया, क्रैश पे आप फोकस करना। ये दोस्तों क्रैश आया 1995 में। अगर आप निफ्टी देखेंगे लगभग 1200 के आसपास पहुंच गया था, 1200 से अब देखिए 900 रुपए के आसपास पहुंच गया है, 30% से ज्यादा का मार्केट डाउन हो गया है। यहाँ पर देखिए हमारी वेल्थ क्रिएट हो गई थी, लगभग 9 लाख के आसपास वेल्थ क्रिएट हो गई थी। बेसिकली दोस्तों अब इसी चीज को हमें एड्रेस करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जितना भी हमारे पास डेट में पैसा है, जितना भी हमारे पास इंटरेस्ट में पैसा था, वो सारा जीरो कर देंगे। यानी हमारे पास इंटरेस्ट में कितना पैसा था, लगभग 2 लाख के आसपास इकट्ठा हो गया था। अब मौका है इस 2 लाख रुपए को निफ्टी के अंदर लगाने का, इक्विटी मार्केट के अंदर शिफ्ट करने का। तो जब भी मार्केट 30%, 20-25% या उससे ज्यादा क्रैश करती है, कभी भी कर जाए, साल के बीच में कर जाए या पर डेली कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई, कभी भी आपको मौका मिले कि मार्केट क्रैश कर गई है, इमीडिएटली आप ये काम कर सकते हैं। डेट का सारा पैसा आपने निकाला, वो सारा का सारा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, पहले इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्ट था, अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो गई। अब उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, अब हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फोकस करना, यहाँ पर देखिए इक्विटी के अंदर कितना इन्वेस्ट था, ये देखिए 6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट था। हमारे पास यूनिट देखिए कितनी थी, 741 यूनिट्स थी। हमने ये डेट का पैसा निकाला, उस सारा का सारा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। डेट के अंदर हम इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं 6% का, 6% का इंटरेस्ट हमें बनेगा हर साल, साल का 6% हमने इंक्लूड करा हुआ है। आप देखेंगे धीरे धीरे देखिए पैसा इंक्रीज होता है, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब इससे होगा क्या, अब यहाँ पर देखिए नोटिस आपको करना है, मार्केट देखिए 1200 से नीचे गिरी, निफ्टी 1200 से 900 रुपए पे आया। हम ये देखना चाहते हैं, जब निफ्टी 1200 पे था तब मेरी वेल्थ थी लगभग 9.5 लाख रुपए, ठीक है। अब हम घट चुके हैं, थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मार्केट वापस 1200 पे जाता है, क्या मेरी वेल्थ 9.5 लाख से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, वो बेसिकली देखना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कब मेरी वेल्थ ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मार्केट 9.5 पे तो नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए एक डाटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मार्केट 1100 के आसपास आया और मैं ऑलरेडी 11 लाख पर पहुंच चुका हूँ, 11,40,000 पर। ये क्यों हो पाया, क्योंकि मैंने नीचे के लेवल पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी थी, यानी डेट का पैसा उठा करके इक्विटी में डाल दिया था। जैसे ही 20-25% मार्केट उठा तो मेरी वेल्थ क्रिएट हो गई। तो लोगों का पैसा नहीं बना, जिन्होंने सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाया उनका नहीं बना, लेकिन मेरा बन गया। क्यों, क्योंकि मैंने डेट का पैसा निकाल करके नीचे एक्सपोजर कर दिया था। यही चीज दोस्तों इस पूरी शीट के अंदर की गई है। डेट का पैसा जो 20% हम बचा रहे हैं, इसी दिन के लिए ही बचा रहे हैं। अब देखिए मार्केट अभी भी 900 पर है, लेकिन फिर भी मैं प्लस में हूँ, 10 लाख प्लस में हूँ,
क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा, मेरी एसआईपी भी इसके अंदर ऐड होगी 10,000 पे, इसी वजह से ये प्लस होता जा रहा है। अब देखिए मार्केट पहुंच गया 1080 पे, मैं 12 लाख की उस पर पहुंचा हुआ हूँ। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गिर गया, 890 पर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिल मैंने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अब यहाँ देखिए मार्केट पहुंच गया 1500 के लेवल पे, 1600 के लेवल पे, ऑल टाइम हाई पर क्रॉस कर गया। अब यहाँ पर देखिए मेरी वेल्थ 21 लाख रुपए हो गई। ये 21 लाख वेल्थ इसलिए ही हो पाई क्योंकि मैंने नीचे की तरफ इन्वेस्टमेंट कर दिया था। जब 900 पे था ना निफ्टी, तब 2 लाख एक्स्ट्रा डाले थे, वो 2 लाख को बन गया होगे ना 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए, और पुराना अमाउंट भी बढ़ गया होगा। यही बीच बीच में दोस्तों जो एक्सपोजर मिल रहा है, यही दोस्तों जो बीच बीच में एक्सपोजर मिल रहा है, ये बेसिकली वेल्थ क्रिएट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट देखिए फिर क्रैश हो गया, 1600 से मार्केट देखिए कहां पर आ गया, 1600 का मार्केट देखिए 1200 के लेवल पर आ गया। जब दोस्तों ये क्रैश आया 2001 में, हमने फिर यही काम करा। यहाँ पर देखिए हर साल कैलकुलेट हो रहा है, हर साल हम कैलकुलेट करते हैं, 20% डेट पे रखते हैं। तो 20% दोस्तों जो डेट पे रखा हुआ, तो ये था पिछले साल लगभग 3,82,000। अब यहाँ पर देखिए 4 लाख के आसपास हो गया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऐड हो गया था। जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं 6% साल का। तो यहाँ पर देखिए 4 लाख हो गया। ये 4 लाख का पूरा पैसा हमने कहाँ घुसा दिया, हमने सीधा का सीधा घुसा दिया निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी की पहले यूनिट हमारे पास कितनी थी, 1100 रुपए। अब यूनिट बढ़ के सीधा 1500 हो गई। ये देखिए 15 लाख रुपए थे हमारे पास, सीधा हमने 19 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, डेट में अब जीरो हो गया पैसा। ठीक है, डेट में हम बाद में लगाएंगे, अगले साल लगाएंगे पैसा डेट में। अब दोस्तों हमारे पास कितना है, 19 लाख रुपए की टोटल वेल्थ है। अगले साल देखती है वेल्थ कितनी होगी, 17 लाख होगी। मार्केट बढ़ा नहीं है तो 17 लाख की वेल्थ क्रिएट होगी। तो स्टिल हम इक्विटी के अंदर ही लगा रहे, क्योंकि इक्विटी गिरा हुआ है। देखिए 1200 से इक्विटी गिर के 1000 पर आ गया, तो हमने डेट में कोई एलोकेशन नहीं करी, हमने स्टिल बने रहने दिया कि इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्टेड रहने देते हैं। थोड़ा सा देखिए मार्केट बढ़ गया, 19 लाख पर आ गया, तो हमने अपना डेट का पैसा थोड़ा सा वापस बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीधा 32 लाख रुपए हो गया। मार्केट 1900 पे चला गया, 32 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएशन हो गई। फिर देखिए 36 लाख हो गए, 48 लाख रुपीज हो गए, 66 लाख रुपीज हो गए, 97 लाख रुपीज हो गए। मार्केट 2008 में क्रैश हो गया, 97 लाख की जो वेल्थ है घट करके 62 लाख पर आ गई, यानी 38% मार्केट में हमारी वेल्थ कम हो गई। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी 50% गिरा, तो निफ्टी के कंपैरिजन में हम 18% कम गिरे। उसके बाद दोस्तों हम यही काम करेंगे, जितना हमारे पास पड़ा था डेट के अंदर पैसा उठाएंगे और सारा डेट का पैसा डाल देंगे। यहाँ पर हमने जीरो इन्वेस्टमेंट करी थी, तो ये सारा पैसा हम डेट पे डाल देंगे। तो अब देखिए हमने पहले जो इन्वेस्ट करा हुआ है, पहले जो हमारे पास वेल्थ है 34 लाख रुपीज की वेल्थ बची थी इक्विटी में। तो अब हमने क्या करा, 61 लाख की कर ली। पहले 1300 क्वांटिटी थी, अब 2000 क्वांटिटी कर ली। अभी 61 लाख रुपए हमारी वेल्थ बची है। अब ध्यान दीजिए 61 लाख की वेल्थ कितनी जल्दी रिकवर होती है, क्योंकि हम 97 लाख की वेल्थ से नीचे गिरे हैं। तो हम देखते हैं क्या होगा अगले साल। ये देखिए हमने अगले साल ही, नेक्स्ट ईयर ही अगर आप देखेंगे 2010 में ही, 2009 में हमने ये एलोकेशन करी, 2010 में ही हम 1,07,00,000 पर पहुंच गए, 1,07,00,000 पर। जबकि मार्केट ने अभी अपना लेवल तोड़ा नहीं है, 6,000 से निफ्टी नीचे गिरा था, अभी भी 5,200 पर है, लेकिन हम 1,07,00,000 पर पहुंच चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। यही दोस्तों होगा, देखिए 1,25,00,000 हो गए। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर आया, तो हम 1,25,00,000 पर बैठे हैं। जब मार्केट गिरा था 97 लाख से हम नीचे गिरे थे, 25% का रिटर्न हम कमा चुके हैं। लेकिन मार्केट अभी तक लेवल पर आया है, मार्केट अभी लेवल के ऊपर नहीं गया है। फिर देखिए मार्केट नीचे गिर गया, फिर हमने सेम काम करा, वापस मार्केट नीचे गिर गया, सारा पैसा हमने इक्विटी में लगा दिया, डेट का सारा पैसा निकाल करके इक्विटी में एलोकेट कर दिया। और उसके बाद देखें मार्केट जब ऊपर बढ़ा तो 1,31,00,000 हो गए। तो आप ध्यान देंगे 1-2 साल तक मार्केट होता है, कई बार रिटर्न नहीं देता, फिर सडनली हमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। ये जैकपॉट ट्रेड्स हमें बीच में मिलते हैं। फिर देखिए 1,40,00,000 की वेल्थ हो गई, 10,000 की इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, 1,80,00,000। फिर देखिए मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ तो पैसा नहीं बना, तो 1,76,00,000 के आसपास है। फिर सडनली 183, फिर देखिए 2,26,00,000 रुपीज। हर साल आप देखिए ग्रोथ आपको देखेगी, बीच बीच में थोड़ा सा रुक जाता है, ग्रोथ आपको मिलेगी। 2,40,00,000, 2,65,00,000। मार्केट गिर गया, सारा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पर, इसके अंदर इक्विटी में। तो उसके बाद देखिए वेल्थ क्रिएट हुई। सीधा आप देखिए जो मार्केट ही गिरा था 2020 वाला, इसमें देखिए निफ्टी काफी गिर गया था, तो हमारी 2,65,00,000 की वेल्थ थी, तो हमने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अब सीधा देखिए 2021 में क्या होगा, हम सीधा 3,80,00,000 पर पहुंच गए।
यानी इंस्टेंट हमें ग्रो मिला। उसके बाद देखिए 4 करोड़ 60 लाख, 4 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 60 लाख, 6 करोड़ के आसपास पहुंच गए और 6 करोड़ 65 लाख के आसपास पहुंच गए। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारी वेल्थ क्रिएट हुई 6 करोड़ 65 लाख के आसपास। इसमें डिविडेंड इंक्लूड नहीं है, 1% 1.5%। अगर वो भी दोस्तों इंक्लूड होता तो ये आपका डेफिनेटली 7 साढ़े 7 करोड़ से ऊपर की वेल्थ क्रिएट होती। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर हम इतना पछड़ा ना बांधे, बीच में एक्सपोजर वगैरह ये ना करें, तो क्या हो, हम सिंपल एसआईपी करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेटर है, उस पर जरा चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथली एसआईपी हम कर रहे हैं 10,000 अमाउंट की। निफ्टी का दोस्तों जो करंट CAGR आ रहा है वो आ रहा है 11.5% के आसपास, 11.5। ठीक है, पीरियड हम लगा रहे हैं 35 पीरियड। इसको दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वेल्थ क्रिएट हुई वो हुई 5 करोड़ 68 लाख, और हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर लगभग 1 करोड़ फालतू है। 1 करोड़ हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, प्लस डिविडेंड अभी इंक्लूड हमारा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए डिविडेंड इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखते हैं डिविडेंड के साथ, अगर मान लेते हैं 12.5, ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी वेल्थ कितनी होगी, 7.5 करोड़। ठीक है, हम ऑलरेडी मार्केट से कितना कमा रहे हैं, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि 12% के हिसाब से हम कमा रहे हैं। तो 12% में अगर हम इसको 13% कर दे तो कितना होगा, ये देखिए 8.5 करोड़। तो हमारी जो वेल्थ है वो निफ्टी के रिटर्न से 1 करोड़ एक्स्ट्रा वेल्थ है। साथ में ये 1 करोड़ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दे रहा कि आपको लग रहा कि भाई कोई बात नहीं 1 करोड़ कम मिल जाएगा, लेकिन हम इतनी माथापच्ची तो ना करें। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 1 करोड़ एक्स्ट्रा वेल्थ आपकी जरूर है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो उतना नीचे नहीं गिरता है। तो वो आपको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है कि भाई मार्केट 50% नीचे गिरा, मैं तो 30% ही गिरा, और अगर मार्केट वापस ऊपर चले जाएगा तो मेरी वेल्थ एकदम बढ़ जाएगी। तो मार्केट में जब जब क्रैशेस के मौके आपको मिलेंगे तो ये वेल्थ क्रिएट करने में आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो शीट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके शीट डाउनलोड करके अपने हिसाब से जो आपको एनालिसिस करनी है कर सकते हैं। शीट के अंदर मैंने आपको 35 साल का डाटा भी दिया है, इस डाटा को आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हिस्टोरिकल डाटा है। ये देखिए ओपन हाई क्लोज, आप अपने हिसाब से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ये पूरा डेली डेली का डाटा है, डेली वाइज का डाटा है। मैंने मंथली वाइज कैलकुलेट करा था, मंथ वाइज। ये डेली का डाटा है, आप अपने हिसाब से कोई एनालिसिस वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो इस शीट से दोस्तों कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्मार्ट SIP, 1 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न प्लस कम ड्रॉ डाउन, प्लस मार्केट के अंदर बीच बीच में जो जैकपॉट्स आपको मिलते हैं। अभी देखिए जो शीट हमने बनाई है मंथली वाइज हमने बनाई है। अभी देखिए 2024 जो इलेक्शन का रिजल्ट था, जहां 7-8% मार्केट एक दिन में गिर गया था, वहां पर आप ऐसा एक्सपोजर डाल सकते थे, डेट का एक्स्ट्रा पैसा मिलता। तो अभी छोटे छोटे जो इवेंट्स थे 10% डाउन के, 15% डाउन के, वो तो दोस्तों हमने कैप्चर करे ही नहीं है। अगर वो कैप्चर करते तो हो सकता था ये वेल्थ हमारी 10 करोड़ से ऊपर भी पहुंच जाती। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हैं बीच बीच में मार्केट के अंदर। जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर है वो आपको बेटर रिटर्न और बेटर जैकपॉट देकर के जो कंपाउंडिंग करता है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न आपको दे सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वेल्थ क्रिएशन की जर्नी चल रही है 80-20 के फॉर्मूले से। हर साल जो आपकी इक्विटी में वेल्थ क्रिएट हुई 20% डेट में डाल दीजिए। फिर उसके अगले साल देख लीजिए टोटल वेल्थ क्या है, टोटल वेल्थ में से 20% डेट में डाल दीजिए, इंटरेस्ट उसका मिलता रहेगा। हर साल आपको यही करना है। बीच बीच में जब भी मार्केट में क्रैश आए 10%, 20%, 30% के जो भी क्रैश आए, डेट में जितना पैसा उठा करके इक्विटी में डाल दीजिए। तो इसी तरीके की शीट दोस्तों अगर आपको गोल्ड और निफ्टी दोनों को कंबाइंड SIP करके क्या वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, जिसके अंदर हम गोल्ड के अंदर भी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, और जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड का पैसा हम इक्विटी के अंदर डालें, तो वो कितनी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अगर दोस्तों ये पूरी शीट आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में 500 कमेंट्स चाहिए, गोल्ड विथ निफ्टी। आप उसकी डालेंगे, कमेंट्स में डालेंगे, मुझे जैसे ही 500 कमेंट्स मिलेंगे मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो प्रेजेंट करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, और वो डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फिलहाल दोस्तों आपको ये शीट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अपने कोर्स के बारे में। मैंने मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर एक कोर्स लॉन्च करा था, ये दोस्तों कोर्स है। अगर आप इस कोर्स पे जाएंगे तो ये हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी है। इसके अंदर 5-6 मॉड्यूल्स हमने दिए हैं। ये मॉड्यूल आपको सिखाते हैं माइंडसेट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, बड़े मोमेंटम ट्रेडर मार्केट में कैसे प्ले करते हैं जब निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा,
तो कुछ स्टॉक ऐसे जरूर है जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कैसे पकड़ते हैं, फंडामेंटल कैसे होता है, उनका स्कैनर, कैलकुलेटर, पीडीएफ, ई बुक, ये सारी दोस्तों चीजें हमने इस कोर्स के अंदर दी है। तो अगर आप चाहे तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, साथ में डिस्काउंट कूपन दिया गया है लिंक के सामने, उसको लगा करके आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप लगा करके इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने में डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको हेल्प कर सकता है। फिलहाल मार्केट का सिनेरियो खराब है, लेकिन जैसे ही मार्केट का सिनेरियो ठीक होता है तो मोमेंटम स्टॉक बहुत तेजी से भागते हैं, तो उसका एक एडवांटेज भी आपको मिल सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरी रिसर्च आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।